उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर एक ऐसा परमाणु बम फटा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद ने अपनी ही सहयोगी समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा और सीधा हमला बोला है। मसूद का दावा है कि सपा किसी भी बोलते हुए मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बयान महज निजी खुन्नस है या इसके पीछे दिल्ली से मिली कोई बड़ी शय है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इमरान मसूद सपा को हर हाल में मुस्लिम विरोधी बताने पर तुले हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते। सपा को बर्दाश्त नहीं, बोलता मुसलमान। इमरान मसूद का बयान मचा घमासान। अतीक आजम अंसारी कर दिए बर्बाद। इमरान मसूद के दावे पर सियासी फसाद। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में इन दोनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इमरान मसूद के तीखे तेवरों ने समाजवादी पार्टी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। मसूद ने साफ लफ्जों में कहा कि सपा को सिर्फ दरी बिछाने वाले मुसलमान पसंद हैं, हक की आवाज उठाने वाले नेता नहीं। इमरान ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती है जो अपने दम पर बोलता हो, लेकिन अब ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में मौजूद है। मैंने जो अपनी सीट सहारनपुर की जीती है वो अखिलेश यादव की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बदौलत जीती है। चुनाव के दौरान भले ही हम कागजों पर गठबंधन में थे, लेकिन मैंने सपा के लिए एक भी रैली नहीं की थी। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? इमरान मसूद के इस खुले बगावती बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी देरी नहीं की और पलटवार में तीखे तीर छोड़े। सपा नेताओं का कहना है कि इमरान मसूद गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। सपा का दावा है कि इमरान मसूद की बयानबाजी विपक्षी एकता को कमजोर करने की एक गहरी साजिश है। वहीं बीजेपी तो पहले से ही ये कहती रही है कि सपा ने मुसलमानों का सिर्फ सियासी इस्तेमाल किया। अब इमरान के बयान से उसे सपा को घेरने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेसी नेता इमरान मसूद कांग्रेस के अलायंस को भी दांव पर लगा रहे हैं। कांग्रेसी अलायंस के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी उस अलायंस को पूरी तरीके से निभाना भी चाहती है। लेकिन इमरान मसूद जैसे नेता उस अलायंस पर भी सवाल उठवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इनकी बयानबाजी अपने राजनीतिक अस्तित्व पर बचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस का जो अलायंस है, जो कांग्रेस के नेतृत्व ने अलायंस में तय किया है, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। अलायंस के सारे लोग साथ खड़े हैं, लेकिन इमरान मसूद जैसे नेता अपने अस्तित्व के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे विपक्ष की आपस की नोकझोंक जो है वो भी तेज होती जा रही है, क्योंकि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। हताशा, निराशा दोनों ही पार्टियों पर दिख रही है और कहीं ना कहीं ये जोड़ी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बहुत पहले ही मैंने कहा था कि टूट जाएगी। इस समय यही लग रहा है और दोनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि हम कांग्रेस के समर्थन के बिना ही सत्ता हासिल कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी ये समझ रही है कि हमको भी यही मौका है कि उत्तर प्रदेश में अपने हम पांव मजबूत करें। लेकिन दोनों पार्टियों को समझना चाहिए
कि यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। और इसके पहले भी गठबंधन करके दोनों पार्टियों ने देखा कि योगी की आंधी के सामने ये महज एक सूखे पत्ते की तरह हैं जो उड़ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी साबित होगा। हालांकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस या सीटों के बंटवारे पर अंतिम और निर्णायक फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यानी दिल्ली हाईकमान ही करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इमरान मसूद बिना आलाकमान की मर्जी के इतना बड़ा बयान दे सकते हैं, या फिर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में खींचने के लिए इमरान मसूद को आगे कर सपा पर प्रेशर बना रही है। इस जुबानी जंग ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में ऊपर से भले ही सब ऑल इज वेल दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर सीटों और साख की लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट के लिए सपा कांग्रेस में होड़ मची हुई है। लखनऊ से लालचंद और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।